गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शिवारी जय राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब परिवार आनंद से होंगे। आज हम परम पूज्य देवी माँ की प्रार्थना, क्योंकि भक्त प्रार्थना के माध्यम से ही भगवान से जुड़ता है। और जैसा पहले भी बता चुका हूँ कि प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, किस भाव से होनी चाहिए, भगवान से क्या मांगना है, इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग वो मांगते हैं जो भगवान के पास होता नहीं, और जो भगवान के पास होता है वो हम मांगते नहीं, हम चाहते हैं। भगवान तो संपूर्ण सृष्टि का मालिक है तो उसके पास सब कुछ, लेकिन इसके लिए उसने अलग विधान बना रखा। संसार पाना है तो कर्म करो। संसार असत्य है, असत्य उसके पास है। वो कहता है मेरे पास तो कृपा, संरक्षण और आशीर्वाद है। कृपा, संरक्षण और आशीर्वाद है, वो हम मांगते हैं। हम संसार और कृपा भी मांगते हैं तो इस दृष्टि से मांगते हैं कि संसार में अगर भगवान हमें मिल जाए तो संसार तो अपने आप मिल जाए। संसार तो अपने आप मिल जाएगा। मालिक मिल गया तो, संसार का मालिक मिल गया तो मालिक भी अपना हो गया। जैसे लड़की जब जिसकी शादी होती है तो पति, तो जब पति मिल गया तो पति की सारी संपत्ति भी उसे मिल जाती है, पति की सारी संपत्ति भी उसकी हो जाती है। तो जो संसार का जो पति, पूरा अधिपति है, संसार का जो मालिक है, जब वो मिल गया तो संसार नहीं मिलेगा क्या? तो परम पूज्य देवी माँ ध्यानावस्था में जो भगवान की प्रार्थना करती थी भगवान से, तो उस प्रार्थना का मैं वाचन करूँगा और हम सब उसको समझेंगे कि प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। जो महान आत्माएं होती हैं उसी का तो अनुसरण करते हैं हम, उनके सारे कर्मों का अनुसरण करते हैं। तो उनकी प्रार्थनाएं कैसी होती है तो ये भी तो हमें पता होना चाहिए। देवी माँ अवतारी सत्ता, भगवान ने कहा अवतारी सत्ता। तो हम सुनेंगे उसको, फिर हम थोड़ा सा कि देखो ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट का, कि माँ ने क्या मांगा कैसे। तो मैं उसको वाचन करता हूँ। अर्पण भाग 2, प्रार्थना नंबर 61। तेरा दर्शन मेरे मन के आनंद की अनुभूति हो जाए। तेरा दर्शन मेरे मन के आनंद की अनुभूति हो जाए।
मेरे मन के आनंद की अनुभूति हो जाए। हे परमपिता परमात्मा, हम तेरी संतान हैं। हे परमपिता परमात्मा, हम तेरी संतान हैं, तो भी है तो इंसान ही, है तो इंसान ही। इसलिए मन तो दुर्बलता से भरा हुआ है, और तेरी भक्ति पूजा और आराधना करने के बाद भी यह दुर्बलता मन से कहाँ जाती है? मन से कहाँ जाती है कि हम तुझे साथ पाकर कहीं भी चिंता न करें। कष्ट से छटपटाए नहीं, या फिर जब घड़ी शरीर छोड़ने की आ जाए, वह अपना शरीर छोड़ने की हो या अपने किसी के शरीर छोड़ने की, मगर मन उस भय से भयाक्रांत या चिंताग्रस्त न हो जाए और उस घड़ी को तेरी मिलन की घड़ी मानकर सुख और आनंद भरे मन से उस घड़ी का स्वागत कर सके। जिसको पाने हम जीवन भर तड़पते हैं, कहाँ कहाँ भटकते हैं और आराधना और पूजन करते हैं, फिर भी शरीर से कितना मोह करते हैं। सोचने लगते हैं कि परमात्मा शरीर को मृत्यु न आए, और यह समझकर या चाहकर क्या हम शरीर को ही अधिक महत्वपूर्ण नहीं मान बैठते? या फिर हमारी कामना तुझे पाने से पहले शरीर को ही पाए रहने की नहीं होती? और जब हम जानते भी हैं कि शरीर असत्य और तू ही सत्य है, और बात हम सत्य की करते हुए भी सत्य को पूर्ण साकार पाकर भी अपने असत्य को ही बचाकर संजो कर रखना चाहते हैं, तब हमें इस भ्रम से मुक्त करो परमात्मा, और शक्ति दे दो कि हम तुझे तेरे ही लिए चाहते रहें। और मृत्यु जिसे कहते हैं, उसे तुमसे मिलने की घड़ी मानकर मुक्त मन लेकर तेरे चरणों में आ सकें। यही आशीर्वाद दो मेरे प्रभु कि तुझे जीवन तेरे ही लिए दे सकूं, और तेरा दर्शन मेरे मन के आनंद की अनुभूति से ऐसी हो जाए कि मन ही अभिभूत हो जाए उसकी शक्ति और शांति से। तो ये देवी माँ की प्रार्थना थी। इस प्रार्थना में माँ ने अपनी दुर्बलता बताई, जो हम सबकी दुर्बलता है, कि हम जानते हैं कि हम आपकी शरण में हैं और आपकी रक्षा सुरक्षा हमें मिल रही है, लेकिन फिर भी हम भय और चिंता से मुक्त नहीं हो पाते। शारीरिक दुर्बलताएं, चिंताएं, मोह माया, ये हमें भटकाते रहते। आपने आश्वासन, हम एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम आप ही को चाहते हैं, हम सत्य को ही चाहते हैं, फिर ये जो असत रूपी ये शरीर है, इसको बचाए रखने की चिंता करते हैं कि ये बना रहे, ये बचा रहे। मृत्यु की घड़ी जो प्रभु तुमसे मिलने की घड़ी है, जब हम तुम्हें चाहते हैं, तुम्हारी भक्ति का, तो फिर मन में घबराहट क्यों होती, चिंता क्यों, भय क्यों नहीं? मन उस मृत्यु की घड़ी को आनंद से क्यों नहीं लेना चाहता? आनंद से उसकी प्रतीक्षा क्यों नहीं करता? जब आप ने अपना सुरक्षा दिया, आशीर्वाद दिया, सबको दिया, फिर भी मन क्यों? तो माँ कह रही कि प्रभु शक्ति दो, शक्ति दो कि हम इन दुर्बलताओं पर, जो अपने में कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उसको पूरा कर सकें, दूर कर सकें, और जो मृत्यु से मन में डर और भय है वो दूर हो सके।
और हम खुशी खुशी आपका चिंतन करते हुए, आपका ध्यान करते हुए आपके चरणों में समा सके और आखिरी समय सिर्फ आप ही का चिंतन हो, आप ही का ध्यान हो, आप ही का स्मरण हो और आपके लिए ही कर्म करते हुए ये प्राण आपके चरणों में समा जाए। तो माँ ने इसको हमें समझना है कि माँ इस पूरी प्रार्थना में माँ की सिर्फ एक ही चिंता है जो भगवान के सामने व्यक्त की है कि किसी भी कारण से, किसी भी स्थिति परिस्थिति से मन तुमसे अलग ना हो, मन तुमसे ये शरीर की कोई भी अवस्था हो, इस शरीर की कोई चिंता ना रहे कि यह शरीर कहीं छूट ना जाए, कहीं शरीर कमज़ोर तो नहीं हो रहा है, शरीर कहीं दुबला तो नहीं हो रहा है, कहीं मर ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, ये चिंता भय क्यों? और ये जो माया मोह है, पारिवारिक संबंध है, रिश्ते नाते और ये संसार की, ये इनके मोह में मन क्यों फंस जाता है? तो इसका हम चिंतन मनन करेंगे और इससे हम शिक्षा लेंगे कि हमें भी क्योंकि जो सदैव है और सबके लिए है वही उसी की प्राप्ति योग है, योग। और जो सदा नहीं रहता और सबके लिए नहीं है वो भोग है, भोग। उसमें सुख दुख दोनों होता है और हमारा लक्ष्य क्या है? योग। हमारा लक्ष्य क्या है? मुक्त, मोक्ष, जन्म मरण के बंधन से मुक्त। तो वो तभी होगा जब हम भगवान से जुड़ेंगे। शरीर असत्य है, शरीर असत्य है, ये बाधा है, ये भगवान से मिलने में बाधा है, क्योंकि प्रकृति है ना। जब तक ये या तो शरीर जीवन रहते शरीर से आसक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाए, उन्हें कहते हैं जीवन मुक्त। क्या कहते हैं उनको? जीवन मुक्त। जीवन रहते ही उनकी आसक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाती, जैसे रामकृष्ण परमहंस और भी बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं, उन्हें शरीर से कोई आसक्ति मोह रही नहीं जाती। राम सुखदास जी, पथिक जी महाराज, हमारे परम पूज्य गुरुदेव, और भी होंगे। देवी माँ तो बता ही रही है, कही रही। ये हम सबके लिए बताने के लिए, ये इसमें देवी माँ की कमजोरी कमी नहीं देखनी है। भगवान राम थे, उन्होंने विलाप किया ना सीता के जी के वियोग में, लेकिन उनके मोह आसक्ति नहीं थी। वो मोह आसक्ति होती तो बाद में वो जब उन्हें राज सिंहासन सब कुछ मिल गया, धोबी के कहने पे वो क्यों त्याग कर देते भाई? क्यों त्याग कर देते? उस समय जो धर्म था उन्होंने उस धर्म का पालन किया, और धोबी के कहने पर जो उन्होंने किया वो उस समय का वो राजधर्म था उनका, राजा का धर्म। राजा का धर्म सब धर्मों से ऊंचा, पति धर्म और ये धर्म सबसे धर्म से ऊंचा होता है, क्योंकि उस पर सबकी निगाह है। व्यक्तिगत धर्म से बड़ा धर्म होता है। ये समझने वाली बात नहीं है। तो हमें इसी तरह की भक्ति को अपने भक्तिपूर्ण जो जीवन का हिस्सा बनाना है, अंग बनाना है, ऐसी भक्ति तो पूजा दी।